नमस्कार दोस्तों, मेरे समस्त दोस्तों को, भाई बहनों को तहे दिल से नमन। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहेब। दोस्तों, आज इस चित्र के माध्यम से मैं आप सब के बीच में एक संदेश लेके आया हूँ। ये है चित्र एक अरहट का कुआं। इस कुएं के माध्यम से इतनी गहरी और मार्मिक बात जुड़ी है, जो ये दर्शाती है कि जिस प्रकार प्राचीन समय में एक जमीन के अंदर एक ऐसा कुआं होता था कि जो चेन के साथ बाल्टियां जुड़ी होती थी, और उस बाल्टियों को घुमा के निकालने के लिए उसके साथ एक ऐसा डिवाइस जुड़ा हुआ था जिसको घुमाने से ये चेन के माध्यम से घूमता था और भरी हुई बाल्टी पानी को लेकर ऊपर आती थी। और जैसे ही ऊपर बाल्टी घूमती थी तो पानी को डाल देती थी, यानी कि खाली हो जाती थी, और फिर से वो बाल्टी नीचे कुएं में जाती थी। जैसे गियर सिस्टम होता है, जैसे पुली की अटैचमेंट होती है गियर से, ऐसे ही जब वो शाफ्ट घूमेगी तो उस गियर बॉक्स के माध्यम से इनको रोटेशन मिलेगा, और वो रोटेशन, वो इसका घुमाव बाल्टी को ऊपर से नीचे तक लेके जाएगा, और ऐसे रिपीटेटिवली बारंबार लगातार घूमती रहती है। और हर एक बाल्टी नीचे जाएगी, पानी से भरेगी, ऊपर आएगी और खाली हो जाएगी। खाली होके इस नाली के द्वारा वो पानी बाहर जाएगा और खेतों की सिंचाई होगी। ये है अरहट का कुआं, जिसमें ये पानी की व्यवस्था बनी होती थी। प्राचीन समय में जब बिजली का उत्पादन नहीं था, और जो कृषक होते थे या हमारे जो बुजुर्ग होते थे, वो गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए इस सरल यंत्र का प्रयोग करते थे कि शाफ्ट को घुमाना, बाल्टी का घूमना, भरा हुआ पानी लेके आना, ऊपर आके खाली हो जाना और नाले के द्वारा पानी बाहर आना। पानी की भरपाई वो इस तरीके से करते थे। ये एक बहुत ही सरल और बहुत ही मार्मिक उदाहरण है कि जिस प्रकार एक जीव आत्मा इस मृत लोक में, भूलोक में, पृथ्वी लोक पर जन्म लेती है, और यहाँ पर वो सब आध्यात्मिक सांसारिक कामों में लिप्त होकर सहलगन से अपना जीवन व्यापन करते हैं। और जीवन व्यापन करने के बाद जो उसकी तृप्ति है, जो उसकी कमाई है, वो इस मर्तलोक से, इस भूलोक से, पृथ्वीलोक से कमा कर, अगर वो सुनियोजित तरीके से अच्छे कर्म कमाए हैं, तो उन कर्मों का संयोग, उस कर्मों का फल ऊपर जाकर स्वर्ग, महास्वर्ग लोक में खाली कर देते हैं। और खाली करने का अभिप्राय है कि जो उन्होंने कर्म कमाया है, जिसके वे धनी हैं, अधिकारी हैं, वो स्वर्गलोक, महास्वर्गलोक में जाके उनका आनंद लेते हैं। जैसे पृथ्वीलोक पर कमाए हुए पैसों का ऊपर वाले लोकों में भरपूर आनंद लेते हैं। जैसे कोई अगर इस आज के तत्काल समय में अच्छे पैसे का धनी है, और वो किसी भी देश या समाज में जाता है और वहाँ का सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट, होटल होता है, तो वहाँ पे सभी मौज मस्ती, ऐश आराम सब को अपना चाव के साथ जीता है, और हर एक एक्टिविटी की, हर एक गतिविधि की, हर एक अपनी इच्छाओं का
दाम तय करके उसको अदा करता है होटल को। स्विमिंग पूल, डांस बार, नाचना गाना, हर तरह की भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन, और इस प्रकार वो सभी मौज मस्तियों को चाव से जीता है और उसका खर्च, उसका पैसा वो अदा करता है। इसी प्रकार एक जीव आत्मा पृथ्वी लोक पर अपने कर्मों को कमाता है और यहाँ से मृत्यु उपरांत अपने कर्मों को जोड़कर स्वर्ग और महास्वर्ग लोक में जाता है। वहाँ पे उन कर्मों को अदा करता है और अच्छी अच्छी मौजें वहाँ पे लेता है और फिर से खाली हो जाता है। जिस प्रकार एक अरहट की बाल्टी ऊपर जाकर खाली हो जाती है और फिर से वो रिपीटेशन में आती है, फिर से वो जल को लेने के लिए नीचे आती है, फिर से भरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर खाली होती है। इसी प्रकार एक जीव आत्मा यहाँ पृथ्वी लोक से कर्मों का संचय करके ऊपर वाले लोकों में उन कर्मों को ख़त्म कर देती हैं, वेस्ट कर देती हैं, और उसके बाद फिर से वो पृथ्वी लोक पर ऐसे ही आती हैं, जन्म लेती हैं, 84 लाख योनि का भ्रमण करते हैं। हर एक जीव आत्मा 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद फिर से मानव जीवन को धारण करते हैं, फिर से अच्छे कर्मों का संचय करते हैं या कर्मों को व्यर्थ करते हैं। वो अपनी कमाई को फिर से ऊपर ऐसे ही ख़त्म करते हैं, फिर से पृथ्वी लोक पे आते हैं, 84 लाख योनियों का भ्रमण करते हैं, फिर से मानव जन्म में आते हैं और फिर से यही रिपीटेशन चलता रहता है। जिस प्रकार एक अरहट के कुएं में बाल्टियां घूमती रहती हैं, पानी को लेना, बाहर फेंकना, फिर से घूमना, फिर से आना, फिर से भरना, ऐसे ही एक जीव आत्मा के साथ होता है। और इस जन्म मृत्यु के, इस 84 लाख योनियों के भ्रमण से बचने के लिए, इस पाप से, इस रिपीटेशन से बचने के लिए एक सतमार्ग है, जिसके पद चिन्हों पर चलकर, जिस पद चिन्हों में सद्गुरु को धारण करके वो अमर लोक में जाया जाता है, जो स्वर्ग और महास्वर्ग लोकों से शंखों कोसों की दूरी पर है। वो परम पिता परमात्मा, कबीर परमात्मा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इस जीवन को सफल करने के लिए अपने जीवन में एक सद्गुरु धारण करना अति आवश्यक है। सद्गुरु का शब्द इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि गुरु पद पर रहकर जीवन को ख़त्म करने के लिए तत्कालीन कलयुग समाज में अनेकों धर्म गुरु बैठे हुए हैं। उनसे बचाव करके, और जो शास्त्रों के अनुसार सर्व विजेता एक पूरी पृथ्वी पर एक ही सद्गुरु होता है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान करो, उनको खोजो और उनको अपने जीवन में, अनमोल जीवन में धारण कीजिए और इस मृत लोक के, इस अरहट के कुएं रूपी जीवन मृत्यु से, 84 लाख योनियों के भ्रमण से बचने का प्रयास कीजिए। और उस परम पिता परमात्मा जिसने असंख्यों ब्रह्मांडों की सृष्टि की है, रचना की है, उन परमात्मा के पास जाने का अपना सुनियोजित तरीका तैयार कीजिए। सद्गुरु के पद चिन्ह पर चल के उस अमर लोक में जाने का प्रयास कीजिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण था। सोचा आप सबके बीच में इस उदाहरण को पेश किया जाए और क्यों ना विश्लेषण किया जाए, क्योंकि मेरे सभी साथियों को एक रास्ता मिलेगा, एक सहारा मिलेगा समझने के लिए और उस अनमोल जीवन को सफल करने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मार्मिक कुछ उदाहरण, कुछ बातें, संवाद, कहानी आपके समक्ष बीच में लेके आते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी